गरुड़ पुराण सारोद्धार पहला अध्याय। भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण सारोद्धार का उपक्रम पापी मनुष्यों की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन, 10 गात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्माण, धर्म ऋण बद्ध मूलो वेद स्कंदः पुराण शाखाढयः कृतुकुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदन पादपो जयति। नैमिषो अनिमेष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रसम मासत। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद है, तना है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुण्य है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप कल्प वृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्गलोक की प्राप्ति की कामना से शौनक आदि ऋषियों ने एक बार सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। एक समय प्रातः काल के हवन आदि कृत्यों का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किए गए आसन आसीन सूत जी महाराज से आदर पूर्वक यह पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और उस क्लेश के विनाशक साधन को तथा इस लोक और परलोक के क्लेशों को यथावत वर्णन करने में समर्थ हैं, अतः उसका वर्णन कीजिए। सुतवाच, सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुने, मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्यात्मा जनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए कहूँगा। किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विंता पुत्र गरुड़ जी ने विनय से झुककर पूछा। गरुड़वाच, गरुड़ जी ने कहा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वही नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जिह्वा प्राणी के अपने वश में है तो भी लोग नरक को जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझसे कहें। श्री भगवान वाच्य। भगवान बोले, हे पक्षींद्र, सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक को यात्रा करते हैं और जो सुनने वाले के लिए भी भयावह है। हे तार्क्ष, जो प्राणी सदा पाप परायण है, सदा और धर्म से रहित हैं, दया और धर्म से रहित हैं, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत शास्त्र और सत्संगति से विमुख हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद से चूर हैं, आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं तथा देवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं। ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसे ही यम यातना को प्राप्त होते हैं, उसे सुनो। यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध में उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है, आदि मानसिक रोग और व्याधि शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से
उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कब से रुक जाती हैं, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घूर घूर से शब्द निकलने लगते हैं। चिंतामग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति कालपास के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम समय में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती है, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने से जैसी पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वह मरणासन्न व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राणवायु अधोद्वार अर्थात गुदा मार्ग से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पास और दंड धारण किए, नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्वक नेत्र वाले उसके 2 भयंकर दूत समीप में आते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं, वे कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन्न प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पांसों से बांधकर सुदूर यम मार्ग पर यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते हैं। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभी पाक आदि नरकों में शीघ्र ले ही जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु के झोंकों से संतप्त होते हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थक कर जगह जगह गिरता और मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकार पूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नारकीय यातनाओं को भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से
आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासना से बद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पास में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। हे तार्च, वह पातकी प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है, तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। पुत्र आदि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उनके पास ठहरती नहीं, अतः पिंड दान का भोग करने पर भी वे क्षुधा से व्याकुल होकर जाते हैं। जिनका पिंड दान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता, और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। हे पक्षी, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंड दान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिन में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन में उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा और स्कंद तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है, चौथे पिंड से पृष्ठभाग, 5वें से नाभि, छठे तथा 7वें पिंड दान से क्रमशः कटी, कमर और गुहांग उत्पन्न होते हैं। 8वें पिंड से उरु, जांघें और 9वें पिंड से जानु, घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उनकी क्षुधा और तृषा, भूख प्यास से दोनों जागृत होती है। इस पिंड शरीर को प्राप्त करके भूख प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। हे खग, मार्ग में मिलने वाली वैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरी को नगरों को पार करके पातकी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, प्रहलादपुर, दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्णपुर, सीताढ़ियापुर तथा बहुभीतिपुर को पार करके इनके आगे यमपुरी के धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पासों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते पर हाहाकार करता रोता हुआ अपने घर को छोड़ करके यमपुरी को जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में पापियों के इस लोक तथा परलोक के दुख का निरूपण नामक पहला अध्याय पूरा हुआ।